दोस्तों यहाँ से वन पर्व शुरू हो रहा है। पिछली वीडियो में आपने देखा था दुर्योधन ने कपट करके किस प्रकार से पांडवों का राज्य छीन लिया और उन्हें वन भेज दिया। अब आगे की कथा। हस्तिनापुर में रहने वाले नगरवासियों को जब पता चला कि दुर्योधन ने कपट करके पांडवों का राज छीन लिया और उन्हें वन भेज दिया, तो वे सभी लोग बहुत दुखी हो जाते हैं। सभी लोग व्याकुल होकर बिना डरे भीष्म पितामह, गुरु द्रोणाचार्य, राजा धृतराष्ट्र तथा दुर्योधन आदि की निंदा करने लगते हैं। नगर के सभी लोग मिलकर पांडवों के पास गए और युधिष्ठिर से कहने लगे कि आप हमें ऐसी बुरी अवस्था में छोड़कर न जाएं, कहीं दुष्ट दुर्योधन हमारा भी विनाश न कर दे। और सभी लोग पांचों पांडवों की प्रशंसा करने लगते हैं। तब युधिष्ठिर प्रजा की बात सुनकर कहते हैं कि अभी राज्य में भीष्म पितामह, विदुर जी, माता कुंती और हमारे सगे संबंधी भी निवास कर रहे हैं। वे भी बहुत दुखी हैं। कृपया आप हमारी बात को स्वीकार कीजिए और वापस नगर में लौट जाइए और उनकी देख रेख कीजिए। अगर आप लोग ऐसा करेंगे तो हमें बहुत संतोष मिलेगा। युधिष्ठिर की बात मानकर सभी प्रजा नगर में वापस लौट आती है। दूसरे दिन जब पांडव वन में जाने की तैयारी करते हैं तो साथ में जो ब्राह्मण थे उन्हें युधिष्ठिर प्रणाम करते हुए कहते हैं, हे ब्राह्मण देव, कृपया अब आप यहाँ से वापस नगर में लौट जाइए। हम लोग कंद मूल फल खाकर वन में रहने जा रहे हैं। युधिष्ठिर की बात सुनकर सभी ब्राह्मण कहते हैं, हम आपके साथ ही वन में चलेंगे। हमारे पालन पोषण की चिंता आप न करें, हम स्वयं ही भोजन का प्रबंध कर लेंगे। हम आपके साथ वन में रहकर हमारे इष्ट देव का ध्यान करेंगे और सुंदर सुंदर कथा सुनाकर सुखी पूर्वक वन में विचरण करेंगे। ब्राह्मण की बात सुनकर धर्मराज युधिष्ठिर गंभीर स्वर में कहते हैं, आप लोग का कहना ठीक है, परंतु इस समय मेरे पास कोई भी धन नहीं है और मैं आप लोगों को स्वयं अपने भोजन का प्रबंध करते हुए कैसे देख सकता हूँ। युधिष्ठिर ब्राह्मणों को अपनी बात बताकर अपने पुरोहित धौम्य और अपने चारों भाइयों के पास आते हैं और कहते हैं, वेदों के ज्ञानी ब्राह्मण मेरे साथ वन में चल रहे हैं और मैं बहुत ही दुखी हूं कि मैं उनका पालन पोषण नहीं कर सकता और न ही मैं उन्हें छोड़ सकता हूं। ऐसी स्थिति में मुझे क्या करनी चाहिए, कृपया करके आप हमें बताइए। युधिष्ठिर की बात सुनकर पुरोहित धौम्य ऋषि कहते हैं, जब सृष्टि के प्रारंभ में सभी प्राणी भूख से मर रहे थे, तब जगत के पिता के समान सूर्य देव ने चंद्र के साथ मिलकर अन्न की उत्पत्ति करके सभी प्राणी की रक्षा की थी। सूर्य की कृपा से अन्न उत्पन्न होता है, इसलिए आप भगवान सूर्य नारायण की शरण में जाइए और उनकी कृपा से आप ब्राह्मणों का पोषण करिए। तत्पश्चात धौम्य ऋषि की बात को स्वीकार करके युधिष्ठिर ने शास्त्रों के विधि से सूर्य नारायण की आराधना और तपस्या प्रारंभ की। युधिष्ठिर की तपस्या और प्रार्थना से प्रसन्न होकर सूर्य नारायण प्रकट होते हैं और वरदान देते हुए कहते हैं कि मैं 12 वर्ष तक तुम्हें अन्न दान करूंगा और यह अक्षय पात्र मैं तुम्हें दे रहा हूं। यह तुम्हारे रसोई घर में रखे भोजन सामग्री को तब तक अक्षय रखेगा जब तक द्रौपदी परोसती रहेगी और आज से 14वें वर्ष तुम्हें अपना राज्यपाट प्राप्त हो जाएगा। सूर्य नारायण युधिष्ठिर को वरदान देकर अदृश्य हो जाते हैं। युधिष्ठिर सूर्य नारायण से अक्षय पात्र प्राप्त करके उसे द्रौपदी को दे देते हैं और ऋषि धौम्य के चरण में गिर जाते हैं और भाइयों से गले मिलते हैं। तत्पश्चात रसोई बनाई जाती है। अच्छे पात्र के प्रभाव से थोड़ी ही बनाई हुई रसोई भी बढ़ जाती है और अक्षय हो जाती है। युधिष्ठिर सबसे पहले ब्राह्मणों को भोजन कराते हैं, उसके बाद अपने भाइयों को भोजन कराते हैं और उसके बाद स्वयं भोजन करते हैं। युधिष्ठिर के भोजन करने के पश्चात ही द्रौपदी भोजन करती है और तब उस पात्र का अन्न समाप्त हो जाता है। इस प्रकार युधिष्ठिर सुखी पूर्वक ब्राह्मणों के साथ ही काम्यक वन की यात्रा करने लगते हैं। आज की कथा में इतना ही। अगली कथा में इसके आगे के बारे में हम जानेंगे। धन्यवाद।